सिक्योरिटी फोर्सेज का पंजगूर के इलाके सरकीनी छेदगी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फिलहाल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर समेत 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों से मशीन गन्स, भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। हलाक दहशतगर्द पंजगूर में मकामी ताजरों और दीगर शहरियों से लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा और दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस थे। फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज बलोचिस्तान से फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला जिला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग LA14, LA15, LA16 और LA17 में वोटिंग हो रही है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करने के अहल। 82 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। LA16 बाग पोलिंग स्टेशन नंबर 13 और 14 में पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन आमने सामने आए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की शिकायत पर पुलिस ने मामले को रफा दफा करवा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पूंछ के 5 और सदनौती के 7 हलकों में इंतखाबात मुअख्खर कर दिए गए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले और दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून ने 24 सीटें जीतीं। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों पर कामयाब रही। सिंध हुकूमत का मीर रजा कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का फैसला। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि वजीर आला सिंध की सिफारिश पर सिंध हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में नई तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी गई। नई तहकीकाती टीम में 3 SSPs को बतौर रुकन शामिल किया गया। मीर रजा के वालिदैन को केस की पेशरफ्त और तहकीकात से मुतल्लिक मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया गया। तहकीकाती टीम मकतूल के वालिदैन से मुकम्मल राब्ता और ताउन बरकरार रखेगी। केस की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात यकीनी बनाई जाएंगी। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। किसी जिम्मेदार से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध और मेयर कराची की मीर रजा के घर आमद, मकतूल के वालिदैन और दीगर अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। ज़ियाउल हसन लंजार और मुर्तज़ा वहाब के अहले खाना को मुकम्मल इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। एडिशनल IG कराची, DIG ईस्ट और मुतल्लिका SSP भी उनके हमराह थे। मीर रजा केस नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज तलब। केस से मुतल्लिक अब तक की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। तहकीकाती कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज़ करेगी। नई तहकीकाती टीम जाए वक़ूआ का दौरा करेगी। शवाहिद का सर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। लवाहिकीन और दीगर मुतल्लिका अफराद से दोबारा पूछगछ करेगी। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं। ये मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है। इसका वाहिद मकसद वसीतर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए जारी कोशिशों को मजीद मजबूत बनाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बयान। कहा, पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए तमाम बरादर ममालिक के साथ करीबी ताउन जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरउम्मीद हैं। मुआहिदे का मकसद स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाना है। तीनों ममालिक में से किसी एक पर भी बैरूनी मुसल्लह हमला तमाम ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये इन ममालिक के दीगर मुल्कों या तंजीमों के साथ मौजूद मुआहिदों को मुतासिर नहीं करता। इसहाक डार और कनाडा की वज़ीर खारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार ने कैनेडियन वज़ीर खारिजा को मुआहिदे से मुतल्लिक आगाह किया। मक्का दिफाई मुआहिदा इत्तेहाद, ईमान और भाईचारे के अज़्म की तजदीद। तारीखी मुआहिदे पर मुल्क भर में जश्न, शाहराहों और इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। मक्का दिफाई मुआहिदे की तकमील पर इस्लामाबाद में खुसूसी जश्न का इनेकाद। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से न्यू ब्लू एरिया गूंज उठा। शहरियों का मक्का दिफाई मुआहिदे पर जोशो खरोश का इजहार। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदे से मुतल्लिक आगाह करेंगे।
जो मक्का दिफाई मुआहिदा साइन हुआ है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि फ़ख्र की बात है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और हमारी क़ियादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, जो किरदार इन्होंने अदा किया, और ये एक तारीख साज मुआहिदा है और अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को दुनिया में वो मकाम हासिल हुआ है जिसकी ख्वाहिश पाकिस्तानी हमेशा से करते थे। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तारीखी संग मील करार। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से मुतल्लिक काबीना अरकान और पार्लियामेंटेरियंस की अहम गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा अमन व सलामती की ज़मानत है। पाकिस्तान को मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन का एजाज़ भी हासिल है। एहसन इकबाल बोले, पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली, मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं, अमन की ज़मानत है। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का बायस बनेगा। मुआहिदे के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें काबिल तहसीन हैं। मुआहिदे से इस्लामी ममालिक की तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। अवैस लगारी बोले, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की खित्ते के अमन के लिए मुत्तहिद हुए। तारिक फजल चौधरी ने कहा, तारीखी मुआहिदा हमारी क़यादत के विजन का आकाश है। अमीर मकाम ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के मफाद में है। तलाल चौधरी बोले, मुआहिदा अमन, सलामती और इस्तेहकाम का बायस बनेगा। अली परवेज़ मलिक ने कहा, मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की जानिब अहम कदम है। शहज़ाद फातिमा ने कहा, तारीखी मुआहिदे से अमन की राहें हमवार हुई। दानियाल चौधरी बोले, मुआहिदा पाकिस्तान के लिए बड़ा संग मील है। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा, मुआहिदे का बुनियादी मकसद तीनों ममालिक के दिफा और सलामती को मजबूत बनाना है। अमरीका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस को इंटरव्यू। कहा, ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह हैं, हम खेल के दरमियान में हैं, आखिर में सब ठीक हो जाएगा। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, इनके पास पैसे नहीं हैं। ईरान पर मजीद इक़्तिसादी दबाव डालने की हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान के आबनाए होर्मुज़ को दोबारा खोलने की सूरत में ट्रंप फतेह का ऐलान करके जंग ख़त्म कर सकते हैं। ट्रंप कई हफ्तों से ईरान जंग से निकलने की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। वो जौहरी मुआहिदे के बगैर भी जंग से निकलने पर आमादा हैं। ईरानी पार्लिमानी कमेटी ने आबनाए होर्मुज़ और खलीज फारिस की सिक्योरिटी से मुतल्लिक बिल मंजूर कर लिया। सरबराह पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि बिल सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक तैयार किया गया है। मुतल्लिका इदारों और हुकूमती महकमों की तजावीज़ को भी शामिल किया गया। बिल का मकसद कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। इससे आबनाए होर्मुज़ और खलीज फारिस में सिक्योरिटी और पायदार तरक्की यकीनी होगी। आबनाए होर्मुज़ मुतालबात पूरे होने तक नहीं खोली जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा, ओमान के साथ मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। मुआहिदे के तहत आबनाए होर्मुज़ खुलने के बाद तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए नई बहरी गुज़रगाहें मुकर्रर की जाएंगी। अमरीका की जानिब से अबूरी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों के बायस बराह रास्त मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के बड़े फैसले। सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। मोहसिन रज़ाई पासदाराने इनकलाब के सरबराह रह चुके हैं। सरबराह सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बाकिर जुल्कदर को भी नया ओहदा तफवीज़ कर दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने बाकिर जुल्कदर के तजर्बे को सराहते हुए उन्हें अपना सियासी मुशीर मुकर्रर कर दिया।